नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डेविड और स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल में स्ट्रगल इन लाइफ में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो एक सेशन चल रहा है एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 1 जीके जीएस का क्लास जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये है बहुत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं थोड़ा अपने सवाल के क्वेश्चंस की बात करते हैं। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? देखिए, हुआ तो था उनका जो प्रथम आम चुनाव था 1951 में, और जो सेकेंड चुनाव हुआ था 1957 में हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका होगा, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल को क्या लिखा है? राज्यपाल को कुछ विशेष कार्यों के बारे में स्वविवेकी की स्वविवेक विवेकी शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। तो वह उत्तर प्रदेश के किसके? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका बनता है। देखिए, यहाँ पे है संविधान द्वारा निर्धारित सीमा में राज्य मंत्रिपरिषद की वास्तविक सदस्य संख्या निर्धारित करता है। तो देखिए, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स की बात करते हैं। संविधान के 91 संशोधन में 91 संशोधन के अधिनियम 2003 के तीन के अनुच्छेद 164 में सम्मिलित किया गया कि जिसके अनुसार किसी राज्य मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य मंत्रिसभा जो विधानसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15%, कितना है? 15%, कितना? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है ना, आपका ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या राज्यसभा मृत्युदंड दे सकता है, समाप्त कर सकता है? नहीं, क्या नहीं कर सकता समाप्त? क्या मृत्युदंड को क्या है राज्यपाल जो है वो उसको समाप्त नहीं कर सकता राज्यपाल। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं, बताइएगा। मतदान नहीं कर सकते हैं इनमें से कौन से आपके हो जाएंगे? लोकसभा के मनोनीत सदस्य, या फिर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो हैं, विधान परिषद सदस्य, या उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के कितने व्यक्तियों का मनोनयन कर सकता है? कितने मतलब व्यक्तियों का मनोनयन क्या है कर सकता है? थोड़ी सी हम बात कर लेंगे डिटेल्स की। यदि अनुच्छेद 133 क्या है? यदि अनुच्छेद 333 के अनुसार विधानसभा के पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो राज्यपाल एंग्लो भारतीय समुदाय से सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसमें क्या लिखा? आर्टिकल 331, आर्टिकल कितने? 331 के अनुसार राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना। लोकसभा के कितने सदस्यों को? लोकसभा के 2 सदस्यों को क्या कर सकता है? सिर्फ वो मनोनीत कर सकता है। समुदाय के 2 सदस्य को लोकसभा के लिए, किसके? समुदाय के 2 सदस्य को लोकसभा के लिए क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है। अब यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन बनता है, राज्यसभा के पदेन राष्ट्रपति, क्या लिखा है? पदेन राष्ट्रपति सभापति होता है। जो पदेन सभापति होता है वो कौन सा होता है? देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम भारत के उप सभापति जो होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। सदन अपने सदस्यों में से, क्या लिखा है? सदन अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चुनाव करता है। ठीक है, भी करता है। इसके अलावा राज्यसभा के उपसभापतियों का एक पैनल भी होता है। ठीक है ना, इस बात को बहुत गौर से पढ़िएगा। एक क्या होता है? एक पैनल भी होता है। सबसे वरिष्ठ मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है, क्या कहता है? वो प्रधानमंत्री, क्या है? प्रधानमंत्री द्वारा, किसके द्वारा?
प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया जाता है, ये प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में क्या है, नियुक्त किया जाता है। नेता के रूप में क्या किया जाता है, वो नियुक्त किया जाता है, तो वो होते हैं उप राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होगा वो आपके सदन के नेता के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय क्या है, कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आपको तो ये तो पता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ पे। देखिए नर्तकी कांस्य मूर्ति क्या है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुए हैं। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति की हम बात करते हैं, जहाँ तक अगर बात करें नर्तकी, यह एक कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक स्थल है माना जाता है, एक स्थल माना जाता है ये, कि इसे ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था, कि 2500 ईसा आसपास बनाया गया था। मोहनजोदड़ो के एक घर से एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी जो इसी तरह थी, क्या लगभग इसी तरह थी। एक और मूर्ति जो प्राप्त हुई थी जो लगभग इसी तरह थी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु लिपि क्या है, सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखिए वो प्राप्त हुई थी राखी गढ़ी से हुई थी। कहाँ से हुई थी, राखी गढ़ी से हुई थी। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शंस, इसके डिटेल्स की हम बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध वृषभ मुद्रा मुहर हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई थी। ठीक है, एक तो ये कंफर्म हो गया, स्थल से, स्थल का ही एक वो इसका एक जगह था जिसका नाम था, वहीं का है ये, हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा स्थल में एक स्थान था जिसको राखी गढ़ी कहते हैं, ये इसी को वहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, ये प्राप्त हुआ था बुलशिल, क्या है, बुलशिल, बुल और शिल। ठीक है ना, बात करते हैं शिल। वृषभ मुद्रा के समय लगभग 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व इसको माना जाता है। ठीक है ना, 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाए, क्या नाम है, ये आपका लोथल सॉरी रखीगढ़ी क्या है। आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, बताइए, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। क्यों, कहाँ, ऋग्वेद में। देखिए हम बात करते हैं ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख जो है 36 बार हुआ है। आर्य शब्द, अब इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको हम बोल दे रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा। श्रेष्ठ, विष्ट और शिष्ट और आर्यवर्त, आर्यवर्त और आर्यों का निवास। ठीक है ना, ये होगा ऑप्शन ऋग्वेद, आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान, जो सविनय अवज्ञा का आंदोलन का जो आह्वान था ये किया गया था। ठीक है ना, थोड़ा सा हम एक बार थोड़ा सा आप रुक जाइए, ये किया तो गया था 1930 में। कब किया गया था, 1930 में इसको किया गया था। ठीक है ना, ये सॉरी एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बात बता देंगे हम आपको, बताना जरूरी है, थोड़ी देख लेंगे। दांडी यात्रा, या क्या लिखा है यहाँ पे है, दांडी यात्रा या नामक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था, जो 24वें दिवसीय, क्या 24वें दिवसीय मार्च 12 मार्च 1900, एक सेकेंड, 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 तक इसका हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक इसका हुआ था। तक जो तक क्या किया गया था, ये ब्रिटिश नामक एकीकरण, जो एका अधिकार था, ब्रिटिश नामक एक अधिकार के खिलाफ इसके प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला था। प्रत्यक्ष कार्रवाई जो क्या था, ये अभी इसके अभियान में चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसमें देखिए, लाला लाजपत राय, क्या है, लाला लाजपत राय संबंधित थे, लाला लाजपत राय संबंधित थे किससे बताइएगा। तो वो एक थे, देखिए अ और बा दोनों से, अ व बा दोनों से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आर्य समाज दोनों से संबंधित थे, ऑप्शन ए। अभी क्वेश्चन और आपका बनता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो बताइएगा वो कौन थे। तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं, उप प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, देखिए एक क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बनता है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं, बेटन योजना कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, माउंट बेटन योजना कहते हैं। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो हैं वी.डी. सावरकर। कौन है, वी.डी. सावरकर जी हैं। हम हंटर कमीशन ने किसके विकास पर विशेष, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सती प्रथा क्या है, ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाने में सती प्रथा किसका, भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस, क्या लिखा है, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था, कब हुआ था, वो हुआ था 1886 बम्बई में हुआ था, 1886 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। एक क्वेश्चन और आपको बनता है, कलकत्ता फोर्ट विलियम, क्या है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली, सॉरी वेलेजली द्वारा किया गया था, लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, 1905 विभाजन के पश्चात बंगाल पुनः कब एक हुआ था, 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, गांधी जी ने 1917 के चंपारण की यात्रा किसके अनुरोध पर की थी, देखिए की थी उन्होंने राजकुमार शुक्ल के द्वारा की थी, किसके द्वारा की थी, राजकुमार शुक्ल के द्वारा इन्होंने की थी। भगत सिंह संगठन, क्या लिखा है, भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे, देखिए भगत सिंह जो संगठन था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, रिपब्लिकन आर्मी के जो ये थे सदस्य थे, ठीक है, संगठन के क्या थे, ये सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, संगम कालीन कवियों द्वारा उल्लेखित अंतिम चेर शासक था, बताइए कौन थे ये, क्या कौन थे वो, सेनगुप्त वन, ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुद्रा, क्या लिखा है, मदुरा या मदुराई, क्या है, मदुरा या मदुराई नगर किन शासकों की राजधानी है, ये पांड्या, किसकी है, पांड्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, चंपा नगर किस महाजनपद की राजधानी थी, तो वो थी अंग की, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है, किस अभिलेख में अशोक स्पष्ट बुद्ध धर्म और संघ का अभिवादन करता है, भाब्रू, किसमें, भाब्रू शिलालेख में, किसमें करता है, भाब्रू शिलालेख में करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ का संबंध मिनेंडर से है, किस धर्म का जो है, ठीक है। आप बताइएगा इनमें से कौन सा होगा, रहा हूँ इसमें से आप बताएंगे, कमेंट में मुझे करके बताएंगे इनमें से कौन सा आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक था, देवभूति, कौन था, देवभूति था, शुंग वंश का जो शासक था ये देवभूति था। अशोक की कालिंग विजय पर उल्लेख मिलता है कौन में, 12वीं अभिलेख से, किससे, 12वीं, मैंने इसको दोबारा रिकॉर्ड किया क्योंकि अभी वॉइस की प्रॉब्लम थी, मैंने जब चेक किया तो थोड़ी सी आप लोग अपने हिसाब से भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, हमें मोटिवेट नहीं करेंगे, तो हमें कैसे लगेगा कि मतलब हम जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं आप उतना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, आप मन लगा के पढ़िए और इस बार वर्दी आपको दिलवा के रहेंगे चाहे किसी भी हाल में, ठीक है ना। बट आपको, सॉरी वर्दी नहीं, आपको CHSL में जो है
आपको CHSL के लिए जो आपका ये एक आपकी पोस्ट है वो उसमें से एक पोस्ट आपकी होके रहेगी, चाहे किसी भी हाल में, ठीक है ना। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।